Hello dear students, welcome to this online maths class। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं। तो अच्छी बात है। यहाँ पर आप पढ़ते पढ़ते इलस्ट्रेशन नंबर 18 तक पहुंच गए हैं। लेट अस सी विद द न्यू टॉपिक। लेट R be a set with the set of real numbers and the function f is given by f r into r fx is equal to x plus 10. Draw in the sketch graph of this function. दोस्तों domain is R, so R consists all real numbers which are integer, fraction, positive, negative as well as zero. If we take x is equal to 0, we get 0 plus 10. If we take x is equal to 1, then we get 1 plus 10, 11, and so on. We will get more value. And same way negative side, minus 1 plus 0, we get 9. f of minus 2, minus 2 plus 10, which is 8, and so on. मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हम ग्राफ देखिए ड्रॉ करना चाहते हैं। दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस एंड द नेगेटिव y एक्सिस। हियर वी हैव ओरिजिन 0 0. X starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Similarly, minus 1, minus 2, minus 3. But in case of y-axis, fx means image, y-axis की वैल्यू 8 से आगे बढ़ती है या तो फिर बराबर आंसर 7 भी रहेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। यदि हम x 0 लेते हैं तो y 10, x माइनस 1 लेते हैं तो y माइनस 9, माइनस 1 के लिए 9, माइनस 2 के लिए 8, तो माइनस 2 के लिए 8। दोस्तों इस तरह से हम देखें तो एक ग्राफ कुछ इस तरह का आगे बढ़ेगा। तो ये मिल रहा है हमें लाइन। इट मीन्स this function is also known as linear function। इसे हम linear function कह सकते हैं। चलो क्लियर दोस्तों। तो ये हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 18। सिर्फ हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और देखना है। दूसरी बात दोस्तों, हम इसे कंटिन्यूअस फंक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों साइड एनलार्ज होता चला जाएगा, बराबर। तो इसे हम लीनियर फंक्शन कहेंगे और कंटिन्यूअस फंक्शन भी कहेंगे। आगे बढ़ेंगे विद सेम केसेस में। इलस्ट्रेशन नंबर 22। Here we have the function fx is equal to 1 minus x, which is 1, and the x plus 1, where x is negative, when x is 0, and when x is positive। Draw the graph of f of x। इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो ध्यान देते हैं दोस्तों, we are selecting a few values from the domain 0, 1, 2, 3। ये भी है minus 1, minus 2, minus 3 and so on। 1, 2, 3, 4 and so on। minus 1, minus 2, minus 3 and so on के values। Okay, if we select x is equal to 0, then we get 1। तो ग्राफ यहाँ
यदि हम लेते हैं x1 पॉजिटिव, सो 1 हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा एंड वी गेट 2। तो 1 के लिए हमें आंसर मिलेगा 2, 2 लेंगे तो आंसर मिलेगा 3। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, एक तरफ हम इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं और अभी ऑपोजिट साइड पर देखिए -1 लेते हैं तो नेगेटिव में x कहां पर है, हमें -1 यहां लेना है। x यदि -1 लेंगे तो आप ध्यान से देखिए f of -1 which is 2। यदि हम -2 भी लेना चाहें तो 1 -2 will become 3। तो -1 के लिए आंसर मिलेगा 2, -2 के लिए आंसर मिलेगा 3। अब ध्यान दीजिए तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। पैराग्राफ ये भी कंटिन्यूअसली कहेंगे इसे, मतलब 0 से राइट साइड पर 0 से लेफ्ट साइड पर, तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। दोस्तों ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादातर आते नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं प्रैक्टिकल में कि आपको यदि ग्राफ ड्रॉ करना पड़े तो इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे वैल्यू आप निकाल के, यहाँ पर मैंने हालांकि लिखी नहीं वैल्यू, लेकिन यदि हम 0 लेते हैं तो हमें आंसर 0 मिलेगा, 1 मिलेगा। यदि आंसर 1 लेते हैं तो 1 + 1 आंसर 2, 2 लेते हैं तो 2 + 1 = 3 एंड सो ऑन। नेगेटिव साइड में वैल्यू मिलती है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर ग्राफ के लिए। तो ये ग्राफ है आपकी जानकारी के लिए दोस्तों। इलस्ट्रेशन नंबर 20, लेट फंक्शन f is given by with order pairs 1 1 2 3 0 -1 and -1 -3 be a linear function from z into z, find f of x। एक बात तो बताए हैं here f is this and f is z into z, it is given। दूसरी बात and f is a linear function। दोस्तों लीनियर फंक्शन मतलब कुछ इस तरह का, तो इसे कॉमनली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं f of x is equal to ax plus b। दोस्तों ax plus b या mx plus c के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या आप समझ सकते हैं दोस्तों? ओके, अब ध्यान से देखिए, we have image and the pre-image, so select pre-image 1, ax is replaced by 1 into b and f of 1 is equal to 1, so we get one equation a plus b is equal to 1। क्लियर दोस्तों? सेकेंडली if we consider 2, हमें कोई भी a ले सकते हैं। f of 2 यदि लेते हैं तो a into x की जगह पे लेना है 2 plus b। दोस्तों 2 के लिए इमेज में क्या मिलती है 3, तो f of 2 का मतलब क्या हुआ 3। यू अंडरस्टैंड? ओके, अब हमारे पास में इक्वेशन क्या हुआ 2a plus b is equal to 3, इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने ध्यान से देखा यहाँ पर f of 1, f of 2, f of 0, f of -1 इतनी वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि ऑर्डर करने में इतनी वैल्यू दी गई है। फिलहाल दो इक्वेशंस जनरेट हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू बोथ इक्वेशंस दोनों को सॉल्व करते हैं। 2a plus b is equal to 3, a plus b is equal to 1, दोनों का हम सब्ट्रैक्शन लेंगे। तो दोस्तों b यहां पर कैंसिल होगा, 2a minus a which is a is equal to 3 minus 1 और वो कहलाएगा 2। Now here we get a is equal to 2, a is equal to 2, substitute in इक्वेशन नंबर 1। दोनों में से जो भी कोई सिंपलेस्ट इक्वेशन है उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हियर वी हैव 2 plus b is equal to 1, therefore b is equal to 1 minus 2 and we get answer b is equal to -1। So
represent as f of x is equal to a is equal to 2, 2x and b is equal to -1। तो यदि हम ऑर्डर रोस्टर फॉर्म में इस तरह जो फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो उस फंक्शन का जो इक्वेशन होगा वो इस तरह से हम लिख सकते हैं fx is equal to 2x minus 1। ध्यान से देखिए दोस्तों, दो टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन हो सकते हैं। ऑर्डर पेयर हमें दी गई है तो हमें इक्वेशन जनरेट करना होता है। कभी कभी क्या होता है, इक्वेशन दिया जाता है और ऑर्डर पेयर या तो फिर ए बी हमें फाइंड करना होता है। तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल देने वाला हूं जो आप होमवर्क में कैलकुलेट करेंगे और वो एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8 इन एक्सरसाइज 2। दोस्तों एक्सरसाइज 2 एग्जांपल नंबर 8 डू योरसेल्फ। मुझे मालूम है आप अच्छी तरह से एग्जांपल कर पाओगे। नाउ रिसेंटली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 19। लेट आर बी द रिलेशन, आर एक रिलेशन है तो रिलेशन आर कैन बी रिप्रेजेंट एज ऑर्डर पेयर ए बी where A and B both are belongs to Q, and second thing A minus B is equal to Z और A minus B belongs to Z। ध्यान से सुनिए, A and B both are selected from rational number Q, मतलब दोनों फ्रैक्शन हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकते हैं। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन है बिलोंग्स टू जेड, मतलब जेड के अंदर में आ सके। तो बताइए कि फर्स्ट वन ए जो है बिलोंग्स टू आर, ये एक रिलेशन को बिलोंग करता है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले फॉर ऑर्डर पेयर ए माइनस ए का मतलब क्या होगा, जीरो, एंड वी नो वेरी वेल जीरो इज ऑलवेज बिलोंग्स टू जेड। यदि दोनों सेम नंबर है, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं या इंटीजर भी हो सकते हैं, तो दोनों का डिफरेंस ऑलवेज भी जीरो होगा एंड द जीरो इज इन जेड। तो क्या मतलब हुआ, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर। बराबर दोस्तों, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। नंबर 2 में क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज बी बिलोंग्स टू आर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ये होगा ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। ध्यान दीजिए, तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं बी माइनस ए बिलोंग्स टू जेड। यदि 2 माइनस 3 करेंगे तो भी इंटीजर मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है इंटीजर मिलेगा। अब 3 माइनस 2 करेंगे तब भी इंटीजर मिलेगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं बी ए बिलोंग्स टू आर। नंबर 3, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका ये मतलब हुआ कि a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड है एंड b माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। दोनों का सब्ट्रैक्शन जेड में है। यदि मैं दोनों को ऐड कर लेता हूं a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो इन दोनों का एडिशन भी स्वाभाविक रूप से जेड में मिलेगा। b कैंसल, तो ध्यान से देखिए a माइनस सी बिलोंग्स टू जेड, a माइनस सी बिलोंग्स टू जेड है तो ए सी बिलोंग्स टू जेड होगा कि नहीं दोस्तों। तो क्या मतलब हुआ, तो इसका ये मतलब हुआ ए सी जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन आर से बिलोंग करती है, जैसे बी ए आर से बिलोंग करती है कि दोस्तों। और ये पैटर्न आप 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ोगे, यही एग्जांपल आपको याद रखना है, ये भी मेथड आपको याद रखनी है। नहीं लेते तो कोई बात नहीं, समझना तो है कि नहीं। मैं आपको इसी तरह का एक एग्जांपल देने वाला हूं
और मेरे ख्याल से आप इसे अच्छी तरह कर पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 9, तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल 8 दिया वैसे भी मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 9 देने वाला हूं। इस एग्जाम्पल को भी आप इसी तरह प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आ ही जाएगा। बोलो क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 21, फाइंड द डोमेन of the function f(x) is equal to x square plus 3x plus 5 upon x square minus 5x plus 4। देखिए दोस्तों, इसे बोलेंगे रैशनल फंक्शन। यहां पर जो फ्रैक्शन में यदि कोई भी क्वांटिटी है तो इफ डिनोमिनेटर जो है नॉट इक्वल टू 0 देन f इज डिफाइंड। यदि डिवीजन 0 नहीं है तब भी इस फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, न्यूमरेटर में हम कुछ भी लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में हम 0 चाहकर भी नहीं ले सकते। ओके, अब ये बताइए, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 4 को 2 पार्ट में गिराइए जिसका एडिशन 5 हो सके। तो x माइनस 4 x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0 एंड बोथ मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि दोनों में से कोई एक भी यदि 0 हो चुका तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 0 हो जाएगा। सो बोथ मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। तो x क्या नहीं होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू 4 एंड x इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए x कुछ भी हो सकता है, चलेगा, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, 4 एंड 1 नहीं होना चाहिए। देयरफॉर डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू, कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन एक नहीं एंड 4 नहीं होना चाहिए दोस्तों, है कि नहीं? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और ये आईएमपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। वैसे भी मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन दिया, इलस्ट्रेशन नंबर 18 के जैसा एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, सॉरी 20, वो भी आईएमपी क्वेश्चन है नंबर 20। सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज में से देता हूं। एक्सरसाइज 2 में एग्जांपल नंबर 3, तो इसे आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। बोलो करेंगे दोस्तों? नाउ लेट अस सी इन सेम एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 2, if the f of x is equal to x square, then find f of 1.1 minus f of 1 divided by 1.1 minus 1। दोस्तों समझने का बहुत ही आसान बात है, यहाँ पर fx is equal to क्या है, x square है, हमें क्या फाइंड करना है, f of 1.1। इट मींस x is replaced by 1.1, so here we write 1.1 whole square minus x is replaced by 1 in this case, तो 1 स्क्वायर लेना है, डिवाइड बाय 1.1 minus 1 which is 0.1। इसका स्क्वायर कितना होगा, तो 1.21 minus 1 upon 0.1। तो क्लियर दोस्तों? अच्छा, यहां ही आंसर लिख देते हैं, इज इक्वल टू ये सब्ट्रैक्शन होगा 0.21 डिवाइड बाय 0.1, सो आंसर इज 2.1। दोनों ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट आंसर 2.1। तो दोस्तों ये तो सिंपल हुआ, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने पहले भी कहा है आपको कि मैथ्स में आगे बढ़ने के लिए रिमेंबर फॉर्मूलाज एंड गो थ्रू फॉर्मूला रेडी करो, एंड सेकंड वन ऑलवेज फॉलो द प्रोसीजर। आप मेथड को फॉलो करो,
प्रोसीजर को फॉलो करो तो खुद ब खुद एग्जाम्पल आपको याद रह जाएंगे। क्लियर? बात को भूलिएगा मत दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद न्यू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 काफी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 1, here function f is defined by the f of x is equal to x square for 0 less than equal to x less than equal to 3 and it is 3x when 3 less than equal to x less than equal to 10। दोस्तों ध्यान दीजिए, एंड यहां मेरे ख्याल से इक्वल टू नहीं आना चाहिए। यदि आता है तो एक बात में दिक्कत होगी, जो भी लिख देते हैं। मैं यहां पर थोड़ी सी स्पेस छोड़ देता हूं। फंक्शन g ऑफ x के लिए इट इज आल्सो x स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 and it is given by 3x upon 2 less than equal to x less than equal to 10। ध्यान से देखिए दोस्तों, 0 से 3 के लिए अलग वैल्यू क्या है? x के। f is f of x is equal to x square which is defined on 0 to 3। यदि हम f of 3 लेते हैं तो 3 स्क्वायर which is equal to 9। मतलब ऑर्डर में क्या हुई? 3 9 belongs to f। दूसरी बात, यदि हम f of x is equal to 3x लेते हैं तो वो भी डिफाइंड ऑन इंटरवल 3 to 10। यहां पर भी हम 3 दोनों में देखिए कॉमन है। यदि हम 3 लेते हैं तो f of 3 is equal to 3 into 3 9, मतलब 3 9 belongs to f। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि फंक्शन f जो है, तो फंक्शन f में जितने भी ऑर्डर पेयर है वो सभी ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होगा। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ function here f is a function। f function है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट comes only one time in its range। second, here g of x is equal to x square which is defined on interval 0 to 2 के अलावा कोई भी वैल्यू सेकंड में लिमिट में नहीं आती, पूरी कॉमन वैल्यू आती है। इसीलिए हम यहाँ पर g of 2 फाइंड करेंगे और वो वैल्यू होगी 4। ऑल्सो g of x is equal to 3x which is defined on interval 2 and 10। सभी वैल्यूज डिफरेंट है लेकिन 2 यहाँ पर कॉमन वैल्यू है। सो अगेन फाइंड g of 2। And do you know this? g of 2 is equal to 3 into 2, 6. So here we have 2, 4 belongs to g and here 2, 6 belongs to g। It means g के रेंज में आप ध्यान से देखिए, the number exists 2 which has 2 images। Just 2 images। 2 has 2 images 4 and 6। therefore g is not a function। इसीलिए दोस्तों g फंक्शन नहीं है एंड f फंक्शन है। बोलो समझते हैं आप? काफी समझदार लगते हैं मुझे आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 5 6 7 8 9 already done। Now example number 10। Here we have set A which consists 1 2 3 and 4 value and set B consists 1 5 9 11
15 and 16. And relation F which consists order pair 1 5 2 9 3 1 4 5 and 2 11 आर द फॉलोइंग ट्रू, इनमें से क्या ट्रू है? नंबर 1, एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. फॉर द रिलेशन, दोस्तों, फॉर द रिलेशन ऑलवेज बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ध्यान दीजिएगा, ए बी की ऑर्डर पेयर में जो भी सबसेट है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आर द रिलेशन, उन सभी को रिलेशन कहा जाएगा फ्रॉम ए टू बी. फ्रॉम ए टू बी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. तो सबसेट क्या है? तो पहले ए क्रॉस बी में क्या होगा? 1 1 5 1 1 1 9 ये सभी 2 से बराबर. तो यहां पर ये जो सारे हैं F is the subset of A cross B. Therefore, first statement is true. F is the relation. F एक रिलेशन है. अब हमें तय करना है कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन है कि नहीं. तो ध्यान दीजिएगा, नंबर 2, टू बिकम अ फंक्शन फर्स्ट एलिमेंट in each order pair has only one image. But here f of 2 equal to 9, f of 2 is equal to 11. आप देख रहे हैं 2 have two images 9 and 11. तो f is not a function. दोस्तों, इस वजह से हम कह सकते हैं कि f रिलेशन तो है बट नॉट फंक्शन, क्योंकि रिलेशन में तो सभी a क्रॉस b की सभी सबसेट को कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन उनमें पहला एलिमेंट यदि दोबारा आता है तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाते. क्या आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. हेलो दोस्तों, एग्जांपल नंबर 11 में देखेंगे एक्सरसाइज 2 में f be the subset of z cross z and we know very well z represent all integers, may be positive, negative as well as 0, and f is defined as order pair ab, a plus b where ab belongs to z. तो क्या f is function, क्या फंक्शन है कि नहीं है? तो दोस्तों, a b z में से हम कोई भी ले सकते हैं if we consider 0, 0 order pair. First of all, if a is equal to 0 and b is equal to 0, यदि a 0 लेते हैं b 0 लेते हैं तो इसका यह मतलब होगा f of ab is equal to a plus b. इसे दोस्तों इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो f of 0 into 0 is equal to 0 plus 0 which is 0. Therefore f of 0 is equal to 0. If a is equal to 0 and b is equal to 1,
इज इक्वल टू 0 प्लस 1 तो 1। तो यहां पर एक ऑर्डर पेयर क्या हुई, 0, 0 बिलोंग्स टू f एंड यहां पर 0, 1 बिलोंग्स टू f। तो अंतर क्या है, इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम है लेकिन सेकंड एलिमेंट अलग अलग है। क्या मतलब हुआ इसका, तो फर्स्ट एलिमेंट मतलब 0 है 2 images 0 and 1। it means here given relation, therefore given function, अच्छा simply f is not a function। ये हम कह सकते हैं कि f फंक्शन नहीं है। रीजन ले सकते हैं कि 0 है 2 images, 2 इमेज है, इसके कारण f इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ेंगे लास्ट एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 12। लेट सेट a consists element 9, 10, 11, 12 and 13। if the function represent as a into n and the f of n is equal to the highest prime factor on n, find the range of n। रेंज फाइंड करनी है दोस्तों। तो सबसे पहले we select n from the domain A। जो भी हमें एलिमेंट लेने हैं डोमेन में से ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। n select from A, suppose we consider 9, the highest prime factor on 9। दोस्तों 9 में कितने फैक्टर्स हैं, 1, 3 और खुद 9। तो इनमें हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन, तो 3 रहेगा। चलो f of 10 लेते हैं, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑन 10। 10 के फैक्टर कौन से होंगे, तो 10 के फैक्टर है 1, 2, 5 एंड खुद। तो इन सब में ये दोनों प्राइम नंबर है लेकिन ग्रेटेस्ट कौन, हाईएस्ट कौन, तो 5। f of 11 लेते हैं, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑन 11 इज इक्वल 11 के तो दो ही फैक्टर है, खुद 11 और 1, तो दोनों में हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन हुआ, 11। f of 12 लेंगे तो द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑन 12 के फैक्टर है 1, 2, 3, 4, 6 एंड खुद 12। ये दोनों प्राइम नंबर है लेकिन दोनों में हाईएस्ट कौन, तो 3, तो इसका आंसर आएगा 3। f of 13 लेंगे तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑन 13 के तो सिर्फ दो ही फैक्टर है, खुद 13 और 1, तो इन दोनों में बड़ा कौन, तो 13 है और वो भी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर रेंज क्या मिलेगी दोस्तों, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू, देखिए आंसर क्या मिला, 3 मिलता है, 5, 11 एंड 13, तो ये होगा रेंज। क्लियर दोस्तों, इस तरीके से हमें इस चैप्टर को बखूबी प्रैक्टिस करनी है और आप पूरे चैप्टर को फिर से प्रैक्टिस करें और हर एक चैप्टर के पीछे समरी दी हुई है, समरी। तो समरी जिस चैप्टर को आप पढ़ते हैं, हालांकि वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो कि बायोलॉजी हो, एक बार आपको अच्छी तरह से उस पर नजर डालनी चाहिए, ठीक है। और जो पॉइंट्स आपके फॉर्मूला बुक में लिखने के रह गए हैं तो उसमें से भी आप पॉइंट निकालकर नोट कर सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, नोट्स आप जब बनाते हैं हिंट पॉइंट के लिए, फॉर्मूला के लिए, इट्स अ वेरी वेरी एसेंशियल और पावरफुल टूल टू गेटिंग गुड मार्क्स। तभी आप हाईएस्ट स्कोर तक पहुंच सकते हैं। तो इस चैप्टर की भी आप नोट्स बनाइए, फॉर्मूला नोट करें, डेफिनेशन लिखें और प्रैक्टिस करें। मैं आपको इस वीडियो के बाद में आपको एक पीडीएफ भेजूंगा जिसमें और क्वेश्चंस होंगे, तो आप उस पर प्रैक्टिस करना। नहीं आता है तो तभी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके।